सो एज वी सी शुरू होती है यहीं से, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, एरर ढूंढना है हमें, ठीक है। फुल स्क्रीन एंड फुल स्क्रीन, ठीक है। ही कमीशंस हिस्ट्री सेंस 2 of day untrustworthy and fruitless, third brave and honest to go, and the 2 of them our objective case होता है, ठीक है। तो बी गलत है यहाँ पे। The third brave and honest to go and find the bird and return the same to him. डी के साथ भी हो सकता है, डी भी क्या गलत है। Third brave and honest to go and find the bird and return the same to him. सारा नाम प्रेजेंट में दिया है, जो ओनली भी लग रहा है। So often the kids relative pronoun who were very talented in early childhood, whose parents quibble over them night and day, are the ones who can't succeed. आर आएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे सारे फिर प्रेजेंट नहीं है। बच्चे टैलेंटेड होते हैं, whose parents quibble over them night and day, are the ones who can't succeed। तो एक के साथ कोई और ऑप्शन को देखूँगा। My father being a senior consultant in a busy hospital, he dragged us around the wards to spread good tidings to patients and immense the idol of neighbors in the nurses' room। उसके बाद में देखेंगे the precocious talkativeness is the boy's major attribute, who is known by the name of his class rather than a real proper name। प्रिकॉशियस हो या प्रिकॉशियस होगा, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ इसका साउंड। दे हु आर अनेबल टू अफोर्ड एन एजुकेशन और चूज नॉट टू परस्यू ऑप्शनल एजुकेशन जनरली रिसीव मच लोअर वेजेस। दोज हु आर होगा यहाँ पे। तो ये फिर आ गया आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको भी हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन तो छोटे हैं, पैसेज देखना पड़ेगा हमें। परमिशिबल का सिनोनिम भी आता है। फॉरबिडन नहीं हो सकता, प्रोहिबिटेड नहीं हो सकता, परमिशिबल ही होगा। एंटोनिम का सिनोनिम, एंटोनिम का सिनोनिम ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या हो सकता है। ऑब्सक्योर मतलब होता है ब्लर बोल सकते हैं, जो क्लियर नहीं होता है, रिवील्ड वो छुपा हुआ होता है। अब ये आ गया हमारा फिल इन ब्लैंक। देयर वॉज नो वे आई कुड डैश माई डॉक्टर्स हैंड राइटिंग। तो हमें क्या करना होगा, डिसाइफर करना होगा। वैन टीनेजर टेक दे यूज सेक्रेट वन मोस्ट पेरेंट्स कैन नॉट डिसाइफर। कोड्स को हम डिसाइफर करते हैं। टफर प्रेजेंट सेंटेंसेज में एड सर्व एज अ डैश टू अदर वुड बी ऑफेंडर्स। टफर प्रेजेंट सेंटेंसेज में एड सर्व एज अ डिटरेंट टू अदर। इनकरेज नहीं करेगा, ऑन नहीं करेगा, डिटरेंट डर करेगा। ड्रिंक रिवर टुवर्ड्स अ डिटरेंट। The woman he remembered was dash and silent. साइलेंट थी और कैसे थी। द नेक्स्ट रिबेलियस तो नहीं होगी, रिबेलियस और साइलेंट में जाएगा। एरेंट और विलफुल डिसऑबिएंट तो नहीं होगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज वेरी डैश बट एविडेंटली होम सिक। इन दोनों में से हो सकता है, मुझे नहीं पता है। डैश एनी लिक्विड दैट इज लेफ्ट इन द राइस। ड्रेन, ड्रेन कहते हैं, नॉट इजी टू ड्रेन दैट फॉर। When I saw my favorite singer in concert, I was in agony to ecstasy, खुशी, से state of
हाँ, इसमें क्या करना है आपको, इंटरचेंज करना है। ईटिंग वेट सो गेनिंग वेट होगा, ठीक है। ए और बी तो चेंज होगा, वेट सो द ईटिंग और जंक डज द मेजर प्रॉब्लम इन फूड कंट्रीज। जंक फूड ए बी और सी डी दोनों चेंज होंगे। टीचिंग वॉज वेरी एक्साइटेड, टीचिंग एक्साइटेड होगा, टीचर एक्साइटेड होगा। ए और डी नया सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें आपको फिर अब वो करना है, रीअरेंज करना है। बी पे ख़त्म नहीं होगा, सी पे ख़त्म नहीं होगा, तो देखते हैं है क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें हम पहले ढूंढना चाहेंगे इसका सब्जेक्ट। ए से शुरू नहीं होगा। अ हैंडफुल ऑफ लार्ज वंस ऑन, बी में भी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं सी और डी से शुरू। वाइल थंडर फायर्स आर नॉट अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड Alaska's North Slope in recent history, a handful, ये तो नहीं बनेगा डी से। Alaska's North Slope in recent history, scientists have, ये भी नहीं होगा, ये डी गलत होंगे देंगे। सी ए या सी बी। While tundra fires are a handful of large ones on not, तो ये हो सकता है not, क्या था, not unprecedented scientists have documented a handful of large ones on Alaska's North Slope in recent history। इसको क्लियर करिए, अभी समझ नहीं आ रहा मुझे। सी डी पे ख़त्म होगा नहीं, ठीक है, शुरू कर सकता है। डी से शुरू नहीं होगा, ई से शुरू नहीं होगा। बी एंड सी। द ड्रग, ड्रग के बारे में क्या है, डॉक्टर्स वरी दैट, ये तो नहीं बन रहा है। द ड्रग विल क्रिएट एन ओवरली, डॉक्टर्स वरी, सी वाले दे सकते हैं। डॉक्टर्स वरी दैट, क्या वरी हुई होगी, द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट एडवाइस, डॉक्टर वरी दैट optimistic perception of the government's latest advice will create an overly the drug। इसमें आपका ई से शुरू नहीं होगा, डी से शुरू नहीं होगा, इसे भी हो सकता है वैसे तो। चलो डी वाला, द गवर्नमेंट्स रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज, द इकोनॉमी इफेक्टिवली लेसनिंग, ये तो नहीं है। टू रिस्ट्रक्चर गौरबाजेज द इकोनॉमी, ये भी नहीं होगा। टू रिस्ट्रक्चर गौरबाजेज decentralize the controls over making processes of individual enterprises, ए नहीं, बी नहीं, और बी और सी डी भी। और ह्यूज एरियल शॉट्स ऑफ Palestine, और ह्यूज एरियल शॉट्स ऑफ बस बाय बैरिकले नोन, सी के बाद जस्ट बी आना चाहिए, नोन फॉर सी डी स्नैप। यहाँ से देखिए, स्टाइल वॉज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द फिल्म्स ऑफ बस्की बैरिकले, नोन फॉर, ये वाला होगा। सी और ई पे ख़त्म तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हटाओ, ये ऑप्शन हटाओ। और बचा सी और ई से क्या शुरू होगा, केम फॉरवर्ड, तो सी से शुरू करते हैं जितने भी, ठीक है। ये हटा दिया था, ये भी हटा दिया था, और हमने सी फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन देखना है बस। व्हेन द इवेंट वॉज कंक्लूडेड मैनी पीपल केम फॉरवर्ड टू क्लेम द क्रेडिट फॉर एस्टॉन्डिंग सक्सेस। इसमें अंडरलाइन वाले को इंक्लूड करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स के साथ इज आएगा, हैज़ आएगा, वर्ब तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स ही होगा। आई लाइक अ पेयर ऑफ शूज़ विच आर ऑन द अपर रैक, पेयर है तो आर क्यों आएगा, मुझे पसंद थे विच वॉज,
I like this furniture because this furniture, these are very unique. This is very unique and affordable to us. लॉस टेस्ट आ गया हमारा। पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिलीपींस के 2017 में टू मेक द कंट्रीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कुछ अच्छे बनाएंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे। लॉजी का मतलब नहीं पता मुझे। 2020 तक था। द प्रोग्राम कॉल्स फॉर द फेजिंग आउट ऑफ जीपनीज बसेज एंड अदर पब्लिक utility vehicles that are at least 15 years old and replacing them with safer, more convenient and comfortable and more environment friendly alternatives। अगले 3 साल में जो उनका था। Currently इतनी जीप यूनिट्स आर ऑपरेट हो रही है। Replacement vehicles are required to have at least a Euro 4 compliant engine or an electric engine। तो जो भी रिप्लेस हो रहे व्हीकल्स उन पर ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजन टू डैश पॉल्यूशन। लेसन करना है तो हमें कम करना है पॉल्यूशन। सम प्रपोज रिक्वायरमेंट्स जैसे सीसीटीवी कैमराज, ऑटोमेटिव फेयर करेक्शन सिस्टम, स्पीड लिमिटर, जीपीएस मॉनिटर्स होने चाहिए। वाइल रिसेप्शन अमंग द जनरल पॉपुलस हैज बीन पॉजिटिव, मतलब लोगों के रिस्पॉन्स जो हैं। सम ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स हैव डैश द प्रोग्राम इट माइट लीड टू लूजिंग जॉब्स एंड बिजनेस। कुछ लोगों की प्रॉब्लम इस वजह से होगी। किसकी वजह से? जॉब और बिजनेस, मतलब क्या हो सकते हैं लोगों को जॉब और बिजनेस भी खतरा है। ठीक है, फेस नहीं किया होगा, हेल नहीं किया होगा, क्रिटिसाइज़ किया होगा। सेलेक्ट द मोस्ट और दूसरा है क्या एक ही क्लोज। Positive thinking is everywhere. Manifestation, vision boards and phrases like no bad days abound, and it seems that everyone on the planet wants to learn how to think positively. But what does it really mean to think positive? क्या मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग का? एंड कैन पॉजिटिव थिंकिंग अलोन हेल्प यू रियलाइज योर ड्रीम? सिर्फ आप अच्छा सोच लोगे ऐसे मेरे साथ ऐसा होगा तो उससे क्या सारा सब कुछ हो जाएगा? इट इज़ ट्रू दैट योर थॉट्स डैश योर एक्शंस। ये सही है कि आपके जो थॉट्स होते हैं आपके एक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट इज नाउन। योर एक्शंस इन टर्न, और आपके जो एक्शंस होते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं इसको इनटू वेदर डैश नॉट यू सक्सीड इन वेदर और नॉट, आप सक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, करियर, रिलेशनशिप, लाइफ में योर थॉट्स आर द इम्पोर्टेंट वैल्यूज और बिलीव्स, हमारी क्या विश्वास करते हैं उसके हिसाब से हम फिर हम एक्शंस लेते हैं। क्वालिटी ऑफ परसेप्शन, हाउ यू व्यू द वर्ल्ड एट लार्ज। ये ज़रूरी है दैट वी डोंट गेट कॉट अप इन ओनली थिंकिंग पॉजिटिवली, सिर्फ सोचना नहीं है। गार्डन इन योर माइंड टेलिंग योरसेल्फ देयर आर नो वीड्स, बट मुसीबत तो हर जगह होती है, जैसे गार्डन में वीड्स होते हैं। बट टू डैश अ ट्रूली फुलफिलिंग, बट टू बिल्ड, यहाँ पे हमें देखनी नहीं है, हमें बिल्ड करनी है। यू नीड टू स्टॉप कॉलिंग अप द वीड्स विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड पिक देम इंस्टेड। यू नीड टू गेट, मतलब काम करना पड़ता है ना, आप ऐसे नहीं है कि वहाँ बैठे हो बस उनको निहार रहे हो। यू नीड टू गेट टू द रूट ऑफ व्हाट इज होल्डिंग यू बैक। देखना है कि हमारी क्या कमजोरी है जिससे हम पीछे हो रहे हैं, हम और किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। होल्डिंग यू बैक एंड इग्नोर एन ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट। इग्नोर नहीं करेंगे, कल्टिवेट करेंगे। अभी काफ़ी कुछ बचा है हमारे पास, चलिए फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। ही कमीशन हिज 3 सन्स, सारे प्रेजेंट में है तो कमीशन हिज 3 सन्स, ठीक है। 2 ऑफ देम अनट्रस्टवर्दी एंड फेकलेस। थर्ड वन भी क्या लगाना है, तो थर्ड ब्रेव एंड ऑनेस्ट टू गो एंड फाइंड द बर्ड एंड रिटर्न द सेम टू हिम। My father, being a senior consultant in a busy hospital, he dragged us around the world. Being होना, he dragged us around the world to spread good tidings to patients and amongst the array। यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या तो बी गलत है। बीइंग है तो अभी तो प्रेजेंट में होगा, ये गलत होगा, बी गलत है। द प्रिकॉशियस टॉकेटिवनेस इज द बॉयज़ मेजर एट्रीब्यूट। अपॉस्ट्रॉफी मेजर एट्रीब्यूट है,
He is known by the name of his class rather than a real proper name. छोड़ो, अब है हमारे पास पैसेज. अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेडजीविल कैनेडी के साथ क्या रिलेशनशिप होती है. जॉन एफ कैनेडी, द सन एंड namesake of former US President John F. Kennedy जूनियर. जॉन एफ कैनेडी जूनियर, इसका मतलब जूनियर ही होता है, पता नहीं, आगे लगा दूँ मैं. द सन एंड namesake of former US President John F. Kennedy died when the light aircraft he was flying crashed into the Atlantic Ocean of Martha's Vineyard, Massachusetts on July 16, 1919. Kennedy's wife, Caroline. तो कैनेडी की वाइफ कैरोलिन थी, तो वाइफ का उठ गया. एंड सिस्टर इन लॉ थी लॉरेन लिजर्ट. सिस्टर इन लॉ तो वाइफ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन उठ गया. वॉज ऑल्सो ऑन बोर्ड एट द पाइपर Saratoga departed from New Jersey Essex County Airport. Its intended route was along the coastline of Connecticut and across Rhode Island Sound to Martha's Vineyard Airport. The official investigation by the National Transportation Safety Board concluded that Kennedy fell victim to special disorientation. जो ये हादसा हुआ उसका कारण वो था disorientation while descending over water at night. जब नीचे की तरफ आ जाएंगे consequently lose control of his plane और कंट्रोल खो गए. Kennedy did not hold an instrument rating and therefore was only certified to fly under visual flight rules. इसके बाद अभी कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था, बस वे कुछ विजुअल फ्लाइट रूल्स होते उसके अंदर कर रहा था. At the time of crash, the weather and flight conditions were such that all basic landmarks were obscured. सब कुछ धुंधा धुंधा हो गया होगा, making visual flight challenging. Although legally still, तब भी मतलब परमिट था कि आप उड़ा सकते हैं, ठीक है. Kennedy checked in with the air traffic control tower at Martha's Vineyard Airport before his departure. 8:30 बजे on Friday, July से Kennedy departed from New Jersey से निकले 21 miles west of Manhattan or 9:41 p.m. unknown until subsequent official investigations. Kennedy's plane crashed nearly nose first to Atlantic Ocean. 10:05 पे क्लरिकल ड्यूटी समर इंटर्न कॉन्टेक्ट किया जिसने Federal FAA officer which were connected about Kennedy's failure to arrive, but the intern told that no information could be reached to him over the phone. ना बताया जाए. At 2:15 on July 17, Kennedy family reported to the Coast Guard Air Station at Cape Cod. और हमारा आंसर तक हमें मिला नहीं है ना, रेडजीविल का ना. 4 बजे यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड बिगन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तब शुरू किया. कैनेडी के कज़न एंथोनी स्टेनिस्ला रेडजीविल टोल्ड द प्रेस, तो उसका कज़न था. When did the bodies of Kennedy and the Bassett sisters recover? अभी ये नीचे होगा. ऑफिशियल्स ने फाइंड किया ओपन को और ऑन जुलाई कैनेडी के इनसाइड On the afternoon of July 21, divers recovered the bodies of Kennedy and the Bassett sisters. तो 21 जुलाई को मिली थी. At what time United States Coast Guard began a search and rescue operation? ऊपर ही तो था भी, कितने बजे शुरू किया था मैंने. चार बजे किया था. 4 AM. Why was Kennedy only certified to fly under VFR? जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे ना Kennedy did not hold instrument rating, क्योंकि उसे इंस्ट्रूमेंट रेटिंग नहीं मिली थी. इस क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए क्या है. अच्छा, इंटरचेंज करना है. The autopsies were completed after, D से शुरू होगा. After the autopsies were completed, the 3 bodies were taken from Hyannis to, यही होगा इसका. इसमें क्या है? Incorrect. Bodies of the sisters were not recovered. पहले Kennedy were not certified to fly under visual flight rules. दूसरा भी गलत है, हमें क्या चाहिए, A और B तो है.
ये आ गई हमारी क्वांट। ये एक लाइन ग्राफ है, सबसे पहले देखेंगे बाद में। शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक से। 240 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि 8 आ जाए। 8 3 24 30, 8 30 हो सकता है, 15 और 2 और 8, 3 5 2, कैसे बनाएंगे इसको, 8 20 12, 20 और 12 बनेगा इसमें, 20 और 12। और साइन माइनस का है तो प्लस और माइनस में होगा। एक मिनट, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, इसको तो करने की जरूरत नहीं थी, नो रिलेशन था इसमें, सीधा सीधा। ऊपर माइनस है तो आना था प्लस माइनस में, और नीचे प्लस है तो दोनों प्लस प्लस में आएंगे। तो अब ये देख लेते हैं, 5 3 को 14, तो 14 और 15 और 1 आ जाएगा, तो ये प्लस का ही माइनस का हो जाएगा। और नीचे वाई है आपका 13 और 4 आ जाएगा पॉजिटिव का, और उनको 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 15। इससे छोटा पर इससे बड़ा तो रिलेशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब देखते हैं रेशो ए और बी की 7 और 9 की इनकम की रेशो है। इसमें स्पेंड के 40 और जबकि बी में स्पेंड के 40, उसका डिफरेंस सेविंग 690। तो अब जो भी इनका है इनकम, इनकी अब हम स्पेंड कर देते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं इनका, इसका रेशो 50% में से 3, और डिफरेंस है इनके पास 3 का, और यहाँ पे है 690 का, 230 का डिफरेंस है। तो पूछ रहा है एंड इनकम ऑफ ए, अगर ये 7x है तो यहाँ ये है 7x एक इनकम, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2300। एक मिक्सचर कंटेन 3 कंपोनेंट्स ए बी सी का रेशो 5:6 है। व्हेन हाफ ऑफ द मिक्सचर इज मूव एंड विथ 80 लीटर्स ऑफ ईच कंपोनेंट इज एडेड। हाफ ऑफ द मिक्सचर है मतलब 15, 7.5 ही रह जाए, सबसे हाफ हाफ हटेगा, ये 3 ये 2 और ये हो जाएगा 2.5। और 18 लीटर हर कंपोनेंट का ऐड भी करोगे तो रेशो ए सी बी का ये बन जाता है। ये तो भी हमारे जितना भी चल रहे रेशो में था ना, बी और सी को क्वांटिटी में लिखेंगे। ये 20 हो जाएगा, तो 2x प्लस कितना था, 18 ऐड किया था, और ये 3x प्लस 18 ऐड किया था। तो ए सी बी का, बी और सी का क्या रेशो है, बी का 6 है और सी का 9 है, 2 और 3 का रेशो बन रहा है x प्लस 9, और ये हो जाएगा x प्लस 6। डिफरेंस होगा, हमने इसका रेशो गलत उठा लिया। द रेशो ऑफ ए सी बी 7 9 और 6, और यहाँ पे आप ऐड किया था हमने गलत होगा, मैं तो लिखता हूँ इसको। फिर ये आ गया आपका एक और डी आई, टू टाइम्स -2, 15 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, फिर 15, और इसमें सीधा 90 गलत हो जाएगा। 1200 1100 तो 12 माइनस, फिर 4 और 24 माइनस, इसके बाद कितना माइनस किया है, 164 116, 48, 12 का 24 तो 48, 2 चल रहा है क्या, तो 96 का क्या 96 माइनस होगा, हाँ 96 है। इसके बाद 96 का 2 टाइम्स कितना होता है, 180 192 192 828 192। ठीक है, ये ठीक, तो फिर लास्ट वाले गलत होगा फिर,
192 और 200, 180 और 4, 8, 4, 3, 384 और 484, 8, 8, 16, 4, 3, 4, 868 होता है, तो 828 ये जो है ये वाला लास्ट वाला गलत होगा। शॉपकीपर ने एक आर्टिकल लिया एक्स का और सेल कर दिया 3/8 क्रॉस पे 8 की चीज़ को 5 पे बेच दिया। इफ द शॉपकीपर डबल द सेलिंग प्राइस द प्रॉफिट विल बी 1000। सेलिंग प्राइस 10 कर देता है तो प्रॉफिट पे इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, मतलब 4000 आपका CP हो जाएगा। इफ द सेम आर्टिकल मार्क अप 50%, अगर 2000 और 6000 का कर दें एंड गिव डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट देगा तो आप सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। 20% कितना होता है 1/5, 1200 का डिफरेंस हो गया तो 4800 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फाइंड द टोटल विच इज डिविजिबल वन नो डिविजिबल। रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड 5 मीटर वाइड पाथ भी कंसिडर आउटसाइड ऑल अराउंड इट। 5 मीटर जुड़ जाएगा, लेंथ है 5 नहीं, 5 इधर से 5 इधर से 10 जुड़ेगा। द एरिया ऑफ दिस पाथवे 350 है। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड। पैंतीस और 10 जीरो तो बन सकता है, 35 का उसमें बनेगा और क्या बन सकता है 70, 5 माइनस में नहीं होगा, मैंने 10 का 5 ए कैन बिलो एक्स आवर्स और बी कैन भी करता है x+6 में। ठीक है, तो x+6 और यहाँ पे x माइनस का हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। वन बोर्ड पर टाइम 12 घंटे, 12×6 = 72। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन में से देख लेते हैं। 9 6 15, 15 9 नहीं जाएगा, 8 6 6 6 12, 12 6 72, तो हो जाएगा 6। अभी हमारे पास बचे हैं ग्राफ। फॉलोइंग ग्राफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन वेस्ट बंगाल जनवरी टू जुलाई का डेटा है ये। ठीक है, तो इसमें तो सीधे से दिया लिखना भी क्या है, सिर्फ ये है कि इसमें क्या करना है, डेटा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का। फाइंड द टोटल पार्टिसिपेंट मंथ ऑफ जनवरी अप्रैल मई, मंथ ऑफ जनवरी अप्रैल एंड मई टू मार्च जुलाई में फरवरी। तीन ऑप्शन, 3 का जनवरी अप्रैल मई। जनवरी है आपका 100, अप्रैल है 300 400 और मई है 250 650 हो जाएगा। टू द मार्च जुलाई फरवरी, मार्च का है 150, जुलाई का है 160, 310 और फेब का हो जाएगा 510, तो हो जाएगा आपका 65 51। मार्च जुलाई एंड फरवरी, फेब का 200 है, मार्च का 350 और जुलाई वाला था 350, 440, मैंने गलत ले लिया, 65 44 है। इन जनवरी आपका टोटल पार्टिसिपेंट 40% कबड्डी और जो बच्चा हो वो इसमें से वो लॉन्ग जंप के हैं और बाकी हाई जंप के हैं, तो हम हाई जंप के निकालना है। जनवरी में हमारे कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें से 40% कबड्डी के बच्चे 60 में से भी 30% इसके हैं, 60 का 70% 42 आपके उसके होंगे। टोटल पार्टिसिपेंट मार्च और मई कितने हैं, मार्च और मई से टोटल पार्टिसिपेंट 100 200 300 400 और मोर है मंथ ऑफ अप्रैल 400 था ना, 100 1/3
फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल गिवन मंथ्स। सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। आप कितने हैं? 2 3 4 5 7, 200 300 600 700 900 एंड 1000 और 1100 1190 1250 और 1 2 3 4 7 7 1 7 7 8 56 1 7 7 2 355 है तो 7 7 49 और 3 बचेगा 60 7 7 7 178 के आसपास जो होगा। Academic extend the competition for one more month due to their popularity growth. In next month total participants are 2/3 more than। अभी कितने हैं? 3 है तब 5 हो जाएंगे। अप्रैल में जितने लोग हैं उनसे इतने ज़्यादा है तो 500 लोग हो जाएंगे। इन अगस्त रेशो मेल और फीमेल का 12:8। नेक्स्ट मंथ टोटल पार्टिसिपेंट्स आर मोर देन द मंथ ऑफ टोटल है ये। अब ये टोटल कितने घर निकालेगा कम है? 1250। अप्रैल को बढ़ाएंगे उनमें से। अगस्त मेल और फीमेल, अगस्त में मेल और फीमेल ये नहीं हो रहा है, इससे छोड़ो। आते हमारे पास ये कैसे रहेगा? 8 3 और ये हो जाएगा 23 3 दोनों नेगेटिव -8 इससे बड़ा है तो इससे छोटा पोजीशन में ये वाला रह गया था ना। मिक्सचर में कंपोनेंट्स है 5 4 6 पोजीशन में। वन हाफ ऑफ द मिक्सचर रिमूव एंड विद 50 लीटर्स ऑफ दिस कंपोनेंट इज एडेड। हाफ मतलब 50% उतार रहे हो, 50% इसका हटाया 3, इसका 2, इसका 2.5 होगा और 18 सब कुछ ऐड कर रहे हो। तो ये रेशियो है ACB बिकम 7 9 6 9 और 6 2 6 2 9 6x गलत है मेरा। तो इनके बीच का डिफरेंस तो आपका क्या होगा? x ही आएगा। अभी x क्या आएगा? ये तो नहीं आएगा। ठीक है। गिवन पाई चार्ट gives a detail about the percentage number of boys in each class of school ABC. Boys in class is 57.14 of the students in the school. 57 wait some happened to the principal and the तो बच्चे होंगे मंथ दर 25 और यहाँ पे हो जाएगा 109 मतलब ये हो गया 27 ये हो जाएगा 29 और 6 ये 31 एंड देन उसके बाद हो जाएगा आपका 34। तो टाइम नंबर 2 29 31 33 आखिरी वाले 230 गलत यहाँ पे ये हो गया। Three booksellers sell 3 types of magazines in the center.
चंपक, टिंकल, ओइला, टे, ABC. Ratio number of चंपक magazine sold by A और B 5 और 8. चंपक A और B 5 और 8 का रेशियो इनका. नंबर ऑफ ओइला मैगजीन सोल्ड बाय सेलर C, ये वाला ओइला C, ये 5/4 मोर देन चंपक B की. सेम हो जाएगा. ठीक है. रेशो विटिन द नंबर ऑफ ओइला मैगजीन सोल्ड बाय सेलर C, ये 10 जो आया था हमारा 2B, अगर ये 5 है और ये 2 है तो 6 ऑफ ओइला हो जाएगा. इनका भी रेशियो आ गया. ओइला मैगजीन जो इसकी है ए की वो 120 है. ये सारी पर रेशियो इसका जो है पक्का 120 है. नंबर ऑफ टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए, टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए 50% मोर देन नंबर ऑफ ओइला मैगजीन. 50% मतलब 60 और ऐड होकर 180 जाएगा. रेशियो नंबर ऑफ टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए टू बी 290 270 इसकी हो जाएगी. टोटल नंबर ऑफ चंपक, टिंकल एंड ओइला मैगजीन सोल्ड बाय ऑल थ्री अलग अलग हो गया. 1300, 690, 1300, 690 और 1080. तो जो डेटा निकल सकता है इसको निकाल लेते हैं. जैसे यहाँ पे 380 और 450 हो गए थे. 50 में 40 और 240 यहाँ पे हो गए. और इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो 960 बचेगा. इसको हम 16 से डिवाइड करके ये भी निकाल देंगे. ये 360 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा. ऐसे इसका ये तो रेशियो से निकल सकता था ना. यहाँ पे क्या था 10 था. ये 60. हाँ 60. तो 60 ये सारे रेशियो तो थे. 60 तो 300 हो जाएगा और ये 480 हो जाएगा और ये जो है 780, 800, 808, 513 तो 520 हो जाएगा. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चंपक मैगजीन सोल्ड बाय सेलर टू नंबर ऑफ ओइला मैगजीन. रेशियो आता रहता है. तो अब क्या करना है, निकाल दिया. चंपक मैगजीन ऑफ ए 300, ओइला मैगजीन ऑफ बी 360. यहाँ पर 6 रेशियो यहाँ पे. नंबर ऑफ ओइला मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए 120, % ऑफ चंपक ऑफ बी 480. 124 टाइम्स ऑफ 25%. ये तो सेलर इसको देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर बी 270 ऑफ सेलर एक की टिंकल और आपकी. अच्छा टिंकल दोनों की है. ठीक है 90 90. इंटर नंबर ऑफ ओइला मैगजीन सोल्ड बाय डी. यहाँ पे अब एक नया आ गया है जिसकी ओइला मैगजीन जो है 3/2 है. टिंकल मैगजीन ऑफ सी की. टिंकल मैगजीन ऑफ सी 240, 120, 360 हो जाएगी. ओइला मैगजीन ऑफ डी देन फाइंड द सम ऑफ नंबर ओइला मैगजीन सोल्ड बाय सी और डी 15 से 60 इसकी हो जाएगी और सी की ओइला मैगजीन 600 960 हो जाएगी. एक और क्वेश्चन था ना 28 का. द नंबर ऑफ चंपक मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ई 190 में चंपक में सोल्ड बाय सेलर बी. चंपक मैगजीन में 480 और 480 वो 200 और 280 और 280 में 288 हो जाएगा. जनरल नंबर चंपक में सोल्ड बाय हाउ मच नंबर ओइला मैगजीन ऑफ बी. ओइला मैगजीन ऑफ बी कितने 360 से कितना हो जाएगा. 12 7 72 360 20%. हमारे पास क्या है ये बचा है 50 प्रोग्राम बचा है. अगर मिक्सचर में तो कॉम्पिटिशन में तो नहीं होगा. मिक्सचर में 5 4 6 बी और सी के बीच में
जो डिफरेंस हो एक्स का है और 18 ऐड किया 5 चौबीस नहीं करते हैं 9 बॉक्सेस वाला हम बाद में देखेंगे सॉरी इन द वर्ड बर्थडे में अगर सारे वॉवल्स हटा दें तो मैं अरेंज करूँ अल्फ़ाबेट उसको हम बाद में करेंगे ये कर सकते हैं बहुत सारे यूजफुल वर्ड्स आर यूजफुल ऑल नाइस वर्ड्स फॉर गर्ल नाइस वर्ड्स फॉर गर्ल फॉर ऑल गर्ल हैप्पी फॉर ऑल गर्ल हैप्पी और आर मीनिंग हैप्पी यूजफुल आर मीनिंग हैप्पी एंड ऊपर भी यूजफुल था ठीक है नीलिशाना पापोका पोका गिली दुनी कापो का एम्पो फाडे वेरिस्पा फाडे नासा सा GEM जी को था आपका NC या फिर NC नाइस जिसमें भी नाइस आएगा सब में है M इज फॉर ऑल नाइस ऑल तो ये वाला तो हट गया इनमें क्या है कौन सा लगा हैप्पी के लिए कौन सा बोर्ड था फर्स्ट DE तो ये का बताएगा का कोई कंफ्यूजन नहीं है क्लियर है तो का और फॉर और गर्ल दोनों को ले सकते हैं तो आउट ऑफ फर्स्ट कर सकते हैं वैसे ऐसे का फायदा ही होता है फिर चेक करना पड़ता है यूजफुल फॉर ऑल यूजफुल फर्स्ट और सेकेंड कैसे डिटरमाइन करेंगे तो कैन बोला है तो यूजफुल देख लेते हैं फॉर ऑल का देख लेते हैं मी ये गया फॉर का कोड क्या है और यूजफुल का भी तो फॉर के लिए या तो PO या K आ सकता है नहीं हो सकता है POK ये अलग है मीनिंग का कोड क्या है का है इसमें क्या है डिफरेंट आइटम्स तो हम बाद में देखते हैं ठीक है ये आ गया फ्लॉप सम टेडी इज डॉल नो डॉल इज Oswald all Oswald Henry सम डॉल बिंग हेनरी पॉसिबिलिटी हो सकती है और सारे Oswald टेडी हो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि Oswald और फर्स्ट सेकेंड ऑल ही होगा फिर जब ये तो टाइम को चेक करना सम मोबाइल्स आर नॉट कीबोर्ड कुछ मोबाइल कीबोर्ड नहीं है सम कीबोर्ड रिमोट है नो रिमोट इज फैन सम कीबोर्ड्स बिंग मोबाइल पॉसिबिलिटी हो सकती है सम कीबोर्ड्स बिंग फैन ये भी सकती है ऑल टाइम बिंग मोबाइल पॉसिबिलिटी तो सब में ही है सर्टेन नंबर है इसको देखते हैं ये खुद अभी चूज़ करनी पड़ेगी कौन सी लेवल करनी है ये कर सकते हैं देयर 6 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 in a class full of students who are secured different marks he scored 60 marks which is immediate less than 4 marks P के 60 मार्क्स हैं जो एकदम जिसके जस्ट पीछे Q है P पीछे Q से Q स्कोर 70 मार्क्स एंड सेकेंड रैंक तो यहाँ से पता चल गया Q और P की पोजीशन 70 और 60 मार्क्स से पता चल गया R गॉट 5th रैंक एंड स्कोर 5 मार्क्स 5 मार्क्स लेस देन E तो ये इससे ऊपर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा E T गॉट 9th in the class एंड V गॉट 6th रैंक इन द क्लास V के 50 मार्क्स हैं और R के कितने कम थे 6 कम थे 5 कम थे 45 बस V का नहीं पता मैं कितना मार्क्स है
हाईएस्ट मार्क्स का मेरे दिख रहा है सीधे इसी पे रखा था, उसी पे का थर्ड लोएस्ट मार्क्स यू। अभी ये इसके 2 ही क्वेश्चन थे। हाँ इतना ईजी दिया तो 2 ही क्वेश्चन थे दोनों। ये 7 डिफरेंट पीपल ये किया जा सकता है, इसके 3 क्वेश्चन है, तो चलो करना चाहिए। KLPSUXZ 7 लोग हैं SBI वगैरह, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट द एक्स डज नॉट वर्क इन SBI। मैं पहले क्या करती हूँ, पूरे बैंक के नाम लिख लिए, फिर उस हिसाब से मैंने अरेंज कर दूँगी। बैंक के नाम हो गया, अब देखते हैं। एक्स SBI में काम नहीं करता है, ये ICICI में काम करता है, ये को रख दिया। एस डज नॉट वर्क इन HSBC, या तो L या P एक्सिस में, बाकी कोई नहीं हो सकता। एक्स नाइदर वर्क्स इन BOI, एक्स BOI में भी नहीं है, HSBC में भी नहीं है। के और R भी HSBC में नहीं है। के नाइदर वर्क्स इन SBI नॉर इन HDFC। Z either works in RBI or BOI, Z RBI or BOI। K does not work in RBI, तो K के लिए हमारी कौन सी पोजीशंस बची हुई हैं अभी? K के लिए एक तो हमारे पास BOI बचा है और एक बचा है, फिर BOI बचा है मेरे पास K के लिए। तो K को यहाँ रखते हैं, Z को RBI में रख देते हैं, CSZ हो गया। X के लिए यहाँ नहीं है जगह, और X के लिए X HDFC में थी ना, K नाइदर वर्क्स इन SBI, X HDFC में आ जाएगा। अब कौन बचा हुआ है? K हो गया, X हो गया, L और P में सभी में फिक्स करना बाकी है। अभी जो L है वो यहाँ नहीं आ सकता है, और अभी S भी बचा है। हमारे पास कौन बचा है? L और S बचा है। तो अगर मैं P को तो यहाँ पे मैं P को नहीं रखूँगा, क्योंकि यहाँ नीचे HS में P आ जाएगा और ऊपर S आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा HDFC में काम करता है? X करता है, हमने पहले देख लिया था। इनमें से कौन सा ट्रू है? Z RBI में है, सही है। P HDFC में नहीं है, ये भी सही है। S SBI में है, ये भी सही है। सारे सही है। 3 क्वेश्चन थे इसमें। इसमें से कौन सा बैंक में S काम करता है, SBI में काम करता है? तो हम देख लेते हैं हमारी जो रिजल्ट हमने मार्क की थी उनमें से ये तो बन वाली देर आर 7%। इसको पहले करके फ़ायदा होगा, इसको ट्राई कर सकते हैं। 10 लोग हैं, एडमिशन के लिए जाता है, BA BSc BCom, BA BSc और BCom। लोग हैं 10, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, 3 और 4, हर जगह 3 और 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना। A और B में BCom में दिया है, तो A और B आप या तो BA में होंगे या इसमें होंगे, पर मैंने ऐसे नहीं कहा कि साथ होंगे। ठीक है, B is in the same stream with I but not in BSc। B और I एक साथ है पर वो BSc में नहीं है, तो B और I या तो यहाँ हो सकते हैं BA में, या B और I BCom में हो सकते हैं। BCom में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम वैसे 4 हैं, देखते हैं 3 भी हो सकता है। इस केस में 3 नहीं हो सकता ना, मिनिमम 30। हाँ, तो 4 स्टूडेंट्स होंगे BCom में। C is not in same stream with B, तो जहाँ D होगा वहाँ C नहीं होगा। H टू एडमिशन BSc, एक लोग मिला है तो H BSc में, और F भी इसके साथ है, 2 लोग तो यहाँ पे हो गए।
ए इज़ नॉट विथ एफ, ए एफ के साथ नहीं है, तुम्हारी जो ए बी वाली कंडीशन थी, मतलब ए और बी अलग अलग थे, तो ए यहाँ पे नहीं होगा, ए बी में होगा, बी का नहीं पता अभी, ठीक है। ए इज़ नॉट विथ एफ, सी इज़ नॉट इन बी एस सी, सी बी एस सी में नहीं है, तो सी या तो आपका बी ए में हो सकता है या बी कॉम में हो सकता है, और वो डी पे डिपेंड करता है। ई इज़ विथ जी, ई और जी एक साथ होंगे, जे ना एच के साथ है ना बी कॉम में, जे यानी होगा, जे यानी होगा, तो ए जी, दो लोग ए जे एच एफ का तो हो गया, बचा हमारा बी बी आई सी बी ए बी कॉम। अगर डी और आई जैसे साथ में है, तो अगर डी आई यहाँ आ गए, डी आई में अगर बी में रख लेती हूँ तो मैक्सिमम नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, तो जबकि मैक्सिमम नंबर इसमें नहीं है बी कॉम में, तो डी आई को मैं यहाँ नहीं रखूँगी, डी आई को मैं रखूँगी बी कॉम में, डी आई बी कॉम में। अभी हमारे पास बचा है बी, व्हाट अबाउट सी और डी साथ में होंगे, सी बी ए या बी कॉम में होगा, सी को अगर मैं यहाँ रख दूँ, डी को यहाँ रख दूँ, फिर बचेगा हमारे पास ई और जी, ई और जी को यहाँ रख दूँ, तो कोई वो है सी डी के साथ में होना चाहिए, नहीं हो रहा है, चार लोग, तीन और तीन, हो रहा है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। डी आई कहीं भी आ सकता था, सी बी ए बी कॉम में किसी एक में होगा, तो हमने बी ए में डाल दिया, और ई जी तो बन रहा है ऐसे ही, इनमें से बी कॉम पे कोई कॉम नहीं है, डी आई ई जी सारे हैं। बी ए में एडमिशन लेने वाले हैं ए जे और सी, फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ के साथ एच और बी है, बी आई सी ई जी, बी आई ई जी एंड सी नहीं है। ए ने किसमें एडमिशन लिया है, बी ए में लिया है। अब हमारे पास बचे हैं 7 मिनट, और इसमें कौन सी पजल उठाएं, सर्टेन नंबर करते हैं। A certain number of persons sitting in a row facing north. Case is 4 to left of L. There is 2 persons sitting between L and G. The number of persons left between G K is same number of persons in right of K. 3 persons in L or K. Only 1 person in T. S is 4 to left T and another case. The number of persons in the right of M. Same number of persons in the left of K. Both T and M and T. S is 4 to left of M. कहाँ से शुरू करना चाहिए, शुरू से कर दूँ। Case is 4 to left of L. Case is 4 to first and third 4 to left of L. मैं दो कंडीशन बना रही हूँ यहाँ पे, दो पर्सन हैं एल और जी के बीच, अब वो या तो लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन जी और के बीच सेम है नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ के, जी के राइट ऑफ के, इसके हिसाब से जो है वो इसके वो आएगा राइट ऑफ के, जी के यहाँ पे कोई नहीं आएगा। यहाँ पे कितने, एक दो 3 4 5 6 लोग चाहिए ना के इधर, 1 2 3 4 5 6, 3 पर्सन है एल और के बीच, तो यहाँ पे कोई और नहीं है, तो एल और के बीच में यहाँ पे कोई नहीं होगा, और 3 पर्सन 1 2 3 एल और के बीच 3 होगा। और इसमें क्या था, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है एल और के बीच, और वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये किधर रखें इसको, S is 4 to left of T and 6 to the right of T. S 4 to left of T, 6 right of T. S is 4 to left of T और 3 to right of T. ऐसा अगर यहाँ पे आया है 4 to left of T, तो हो सकता है काम।
तो पी यहाँ पे आ जाएगा। सिक्स पर्सन है पी और एस के बीच। पहली कंडीशन तो कट गई हमारी। 1 2 3 L 1 2 G Q 1 2 3 4 5 6। एक बार में पी को यहाँ रखती हूँ और एक बार में पी को यहाँ रखती हूँ। तो पी और एस के बीच कितने लोग हैं? 6 हैं। ये एक और था कि एस जो है वो राइट में तो इधर जाएंगे 6 लोग बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा और इसमें पी यहाँ रखा है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। और एस तो मैं लेफ्ट में चाहिए तो ये वाली कंडीशन में वाली चाहिए। ए टू लेफ्ट ऑफ टी। नंबर पर्सन राइट ऑफ एम लेफ्ट ऑफ टी। अभी पता नहीं लेफ्ट ऑफ टी कितना है। बहुत ही इमीडिएट नेबर हैं ईच अदर के, तो इस हिसाब से तो या तो एम के बीच में कोई होगा ही नहीं, या एम सेकेंड इधर थर्ड इधर से होगा और के थर्ड इधर से होगा। एस 6 थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। बस यहाँ से हिंट मिल गई हमें, 2 लोग इसके और 2 लोग इसके। ठीक है, कितने पर्सन हैं हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग हैं। फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एस कौन बैठा है? 1 2 3 4 एल। कितने पर्सन हैं जी और एम के बीच? 1 2 3 4 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ टी? 1 2 4 लोग हैं। हमारी कौन सी पजल बची है? अभी तो बहुत बची है, ये देख लो। ठीक है, 7 लोग हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट आइटम। और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे स्टार्टिंग द वीक फ्रॉम संडे। संडे शुरू हो रहा है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और सबके लिए चीज़ें बी सी डी। द वन हु बोरोड बाइक बोरोड आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर डी। वेडनेसडे के बाद है बाइक, या तो ये होगी थर्सडे को या फ्राइडे को होगी, या डी से पहले। तो इस वाले में डी दोनों से कहीं भी आ सकता है। एफ बोरोड ग्लास। एफ ने लिया है ग्लास। 2 पर्सन सेम टी और एफ के बीच। एफ ने लिया है ग्लास। दोनों बर्गर बोरोड 2 पर्सन बिफोर बी। बर्गर बी से 2 पहले। बी हु बोरोड इमीडिएटली बिफोर सी। हु बोरोड बुक बोरोड बिफोर जी बट एफ बुक जी। एफ जी एफ बुक ये अलग है। एटलीस्ट 3 पर्सन बोरोड बिटवीन द वन हु बोरोड बुक एंड प्लांट। 3 लोग तो कम से कम हैं। तो प्लांट ई डिड नॉट बोरो प्लांट, तो ई नहीं है। अभी आपसे कंडीशन थी बर्गर वाली। यहाँ अगर बर्गर आ गया तो एक छोड़ के बी सी यहाँ पे तो नहीं होगा। बर्गर यहाँ है, यहाँ भी आ सकता है। इसे हम देखते हैं। बर्गर अगर यहाँ है तो एक छोड़ के बी एस सी नहीं। बर्गर एक छोड़ के बी एस सी। बर्गर एक छोड़ के बी, एक छोड़ के सी। बचा है अब हमारे पास ई, जो कि ऊपर नहीं आएगा। तो ये वाली कंडीशन बन गई। विच आइटम एच बोरोड। एच ने लिया है प्लांट। टिक लगाना है। Only 2 पर्सन बोरोड between the one who borrowed lamp and G, then who borrowed calculator.
दो पर्सन से लैम्प और जी के बीच, तो ये लैम्प हो जाएगा। देन ही वर्ड कैलकुलेटर, तब बचेगा डी बचेगा। अभी भी